खाली समय को जाने न दे, फुर्सत में भी काम न लदे। बुद्धि का राखे पूर्ण योग, साधित रहे विकृति वियोग। दृष्टि चाहे चक्षु आदि की बहार पदार्थों पर पड़ने की हो, अथवा मन अपनी दृष्टि में किसी सुख दुख का चित्र खींचे, यह भी एक दृष्टि ही है। और चाहे यह जीव किसी प्राणी में कोई भी सांसारिक मित्र, वैरी, बंधु आदि की दृष्टि बनाए, इन सब प्रकार की दृष्टियों से काम या इच्छा का संबंध रहता है। काम ही मनुष्य को जगत में घसीटता है, कर्म चक्र में उलझाता है। परंतु इस सब दृष्टि बंधन की भी माता है अविद्या, जो कि खाली चित्त या केवल सोचने की दशा में ही जीव में प्रबल होती है। जब यह विद्या जीव पर सवार होती है तो उस समय जीव ऐसा अपने आप में महसूस करता है कि कुछ भी मैं समझूं। अविद्या की दशा में समझ या ज्ञान तो कोई प्रकट होता नहीं, केवल कुछ भी समझने या जानने की भूख इतनी प्रबल होती है कि वह किसी भी पुराने संस्कार को जगाकर उसी संसार चक्र में डाल देती है जहां से कि यह सब संस्कार इकट्ठे किए गए हैं। ज्ञान जीव का असली स्वरूप है। ज्ञान के बिना जीव अपने आप में नहीं होता, इसे अपना आपा भी अनुभव में नहीं आता। अविद्या इसी अपने आपे को ढांकने की शक्ति है। यदि कोई सदा बसे रहने वाले केवल ज्ञान मात्र में ही अपने आप को पहचान ले, संसार की तृष्णा वाले ज्ञान में ही ना डूबा रहे, तो वह सुख दुख आदि किसी भी ज्ञान की दशा में अपने आपे रूप आत्मा को पा जाएगा। तब अविद्या का अंधकार उसे परेशान करके जगत के संस्कार नहीं जगा सकेगा। संस्कार न जगने पर संसार में जन्म भी नहीं होगा। अविद्या ही पुराने संस्कारों को जगा करके कोई एक दृष्टि रचकर फिर काम या इच्छा को रचाती है। काम और इच्छा से संसार में मनुष्य को फिर कुछ होने का भाव बनेगा या कुछ करके अपना स्वार्थ पूरा करने का यत्न होगा। इस प्रकार से ज्ञान की धारा बहती रहने से अपने आप का बना रहना प्रतीत होता रहेगा और अपने विनाश की शंका न होगी। और ज्ञान के बने रहने से खाली मन में अविद्या का राज टलता सा रहेगा, ज्ञान भले कोई भी हो। यही सब चक्र सब जीवों के अंदर जलता रहता है। इसे अंतर्दृष्टि वाला मनुष्य अपने में देखें, बुद्धि योग या ज्ञान का संग रखें और अपने अंदर इस प्रकार से खाली मन में अविद्या से कोई दृष्टि संसार की उत्पन्न ही न होने दे और बाहर के सब विकारों को टालने का यत्न रखे। आसन पर बैठा व्यक्ति अपने समय को खाली रहकर व्यतीत ना करे। यदि मन फुर्सत या अवकाश पाता है तो खाली समय में झट यही खाली मन की सोचने की दशा रूप चित्त बोध शून्य होता है। यही अविद्या की दशा है। इस अवस्था में ज्ञान स्वरूप अपना आपा खो जाने से या न प्रतीत पड़ने से आत्मविनाश की शंका परेशान करती है। यही पुनः किसी भी संस्कार को जगाकर उसकी सृष्टि रच देती है और दृष्टि में कोई काम लदा रहता है। काम मनुष्य को संसार में ही भटकाता है। इस प्रकार सांसारिक ज्ञान जगाकर अपनेपन की प्राप्ति करनी पड़ती है। इसलिए इन सब विकारों को और अपने अंदर के सत्यों को यदि मनुष्य पहचानता रहे तो बुद्धि का योग बना रहेगा, ज्ञान का संबंध बना रहेगा। इसी ज्ञान से ही अविद्या टलती रहेगी, संसार में भटकना नहीं पड़ेगा और सब काम, क्रोध, संशय आदि विकार भी विवेक द्वारा टलते रहेंगे। यदि कोई खाली बिना ज्ञान जगाए और बिना मन की दशाओं को पहचाने बैठा या लेटा रहेगा तो केवल बोध शून्य मन में ना समझी की दशा रूप अविद्या मिथ्या काम आदि का जाल ही फैलाएगी। इसलिए बुद्धि विवेक पूर्ण संबंध रखे जिससे सब विकारों का वियोग साधता रहे। कल्याण को चाहने वाला मनुष्य जब जब अविद्या संस्कारों को जगाकर संसार में खींचना चाहे तो बुद्धिमान मनुष्य संसार में भटकने के दुख को पहचानने के ज्ञान को जगाकर अंत में केवल ज्ञान स्वरूप अपने आप स्वरूप आत्मा में ही रमा रहने का यत्न बनाए रखे। अविद्या को पहचान लेने से इससे सहज में मुक्ति मिल जाने की योग्यता बन जाती है, जैसे रोग का कारण पहचानने पर उसे टालने का यत्न बन जाता है। जब भी मन भले व्यर्थ के चिंतन जगा जगा कर ही अपने मन में ज्ञान युक्त होकर समय व्यतीत कर रहा हो, वह यदि व्यर्थ का चिंतन समझकर थोड़ा समय भी शांत रहना चाहे तो खाली मन में कोई भी ज्ञान न जन्मने से जीव अपने में सुखी नहीं होता। वह चाहे या ना चाहे उसी खाली छोड़े मन की अवस्था में संस्कार जागने लग जाते हैं, कहीं दुख के, कहीं सुख के, कहीं शिकायतों के, कहीं भय के, कहीं दूसरों की यादें और उनके संग से कई एक उनके व्यवहार, फिर भले बुरे भाव। ये सब अविद्या ही मन में ज्ञान शून्य अवस्था में जगा जगा कर जीव को संसार में ही बांधे रखती है। इस सब को स्वयं मनुष्य को ही पहचानना चाहिए।